अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राजपर। सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब से आपने क्या अखज़ किया? सदर आसिफ अली जरदारी ने जो खिताब किया मोरो में ज़ियाउल हसन लंजार के हाउस पर, उससे क्या मैसेज अवाम को दिया गया? सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में ऐसी कौन सी नई बात की जिससे हम इचरत में आ जाएं, जिससे हैरान हो जाएं, जिससे हम परेशान हो जाएं, जिससे हमें वो उम्मीद की किरण नज़र आ जाए जो अवाम मायूसी की दलदल में फंसी हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में ऐसा क्या कहा? मैंने 6 मरतबा सदर आसिफ अली जरदारी का बार बार खिताब सुना, बार बार उस खिताब को मैं सुनता गया और उससे काफ़ी चीज़ें मैंने अखज़ की कि सदर आसिफ अली जरदारी कहना क्या चाहते थे और उसके कहने का मकसद क्या था। मोरो में एक तो सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की तन्हाई दूर करने के लिए वहां पहुंचे और उसको हिम्मत दी और कहा कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, जो आपको करना है मुखालफिन के साथ वो कर दे। दूसरी बात यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ने खिताब में एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने की बात की, तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ तो 80 साल से मजबूत है। एस्टेब्लिशमेंट स्याह सफ़ेद की मालिक है। जब तक आप सदर आसिफ अली जरदारी जैसे जो सहूलतकार एस्टेब्लिशमेंट के आगे अवेलेबल होंगे तो एस्टेब्लिशमेंट को खुदा न खास्ता क्या होना है। और उसके साथ साथ रुईदाद खान जो बड़े कानों वाले हैं, उनकी जो पुष्ट पनाही है एस्टेब्लिशमेंट को, उनकी मौजूदगी में भला एस्टेब्लिशमेंट को क्या होना है। ज़िया बाक़ियात के मौजूदगी में एस्टेब्लिशमेंट को होना क्या है। नवाज शरीफ, ज़िया बाक़ियात, आसिफ अली जरदारी बाक़ियात की मौजूदगी में भला एस्टेब्लिशमेंट परेशान तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आलाकार हर सूबे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के मौजूद हैं और एस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह दिन ब दिन उनके दिन जो है वो चौड़े और चुगने नजर आ रहे हैं। तीसरी बात आसिफ अली जरदारी ने की कि 1 एकड़ से 50 लाख मुनाफा कमाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। अब ये बात कब बताएंगे, क्योंकि गरीब के पास तो 1 एकड़ भी नहीं है। गरीब के पास अगर 1 एकड़ है तो उसके लिए पानी मुयस्सर ही नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी के पास अल्लाह का दिया हुआ जजा है और काफ़ी तादाद में है और हर डिस्ट्रिक्ट में माशाल्लाह उसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है। अगर वो गरीबों में तकसीम कर दें और फिर कहे कि उससे मुनाफा कैसे 50 लाख रुपए पर एकड़ पर कमाना है, तो बात समझ में आती है। आगे चलते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत क्यों दी, और उसके अलावा कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शहादत क्यों दी, मुर्तज़ा भुट्टो ने शहादत क्यों दी, शाहनवाज भुट्टो ने शहादत क्यों दी, नुसरत भुट्टो ने लाठियां क्यों खाई। तो उस पर आप ही बता दें कि उनके कातिलों को आपने कहां तक पहुंचाया। क्या एस्टेब्लिशमेंट और जो इक़्तिदार के वाली हैं उनसे सवाल किया कि उनके कातिल तो हमें बता दें, उनके सुराख तो हमें दे दें। क्या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद उन कातिलों का पीछा किया, जैसे बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद थी उसने पीछा किया था? क्या आपने एस्टेब्लिशमेंट से कभी ये कहा है कि इस्तिफ़सार करें, कोई मुकालमा करें कि हमारे सिंध के इतनी लाशें आपने गिराई है, आप गिरा चुके हैं, क्या उनके कातिल भी पकड़ पाएंगे या उनके कातिल का कोई हमें पता भी बताएंगे, ताकि हम जो है वो तारीख में लिख दें या बच्चों को बता दें कि ये हमारे इन बुजुर्गों के या हमारे इन लीडरान के कातिल थे। आपने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। आगे चलते हैं कि इंडिया का मामला आपने उठाया 40 जहाज़ों का, कि जनाब आली आप एस्टेब्लिशमेंट को भले ही कह दें कि हम आपके गुनगुना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो जाए, हम कह रहे हैं कि पले पोसे एस्टेब्लिशमेंट, तो वो वैसे ही पल पोस रही है। आपके कहने का या आपकी दुआ का उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उनके लिए दुआगू बने या मजबूत उनके हाथ करें। हाथ उनके मजबूत हैं, जब भी जिसके जबड़े में चाहेंगे वो हाथ डाल देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप अगर तकरीर करना चाहते थे या तकरीर कर रहे थे कारकुनान को, तो मोटी मोटी बातें करते जिससे हमें रोशनी नजर आती। आप कहते हैं कि मैं सिंध की ज़मीन किसी को नहीं दूंगा, मैं सिंध का पानी किसी को चोरी करने नहीं दूंगा, मैं बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन अमान करवाऊंगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि आप सुप्रीम कमांडर हैं, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट और मोदबाना गुजारिश भी कर रहा हूं सदर आसिफ अली जरदारी साहब कि आप वो चीदा चीदा बातें करते जो अवाम मुंतजर है, जिसका अवाम को इंतजार है। आप रोजगार के लिए कहते, आप जो MPs MNs वहां पर जमा थे
ان سے کہتے ہیں کہ خدا را عوام کی خدمت کرے. مورو میں اگر آپ نہیں آتے تو شاید این آئی سی وی ڈی کا یونٹ نہیں کھلتا. آپ مورو میں نہیں آتے تو کوئی کالج یا یونیورسٹی کا اعلان نہیں ہوتا. یہ کام 17 برسوں میں اس وقت تک جو ہے وہ حکومت نہ کر سکی ہے جو آپ نے اعلان جا کے وہاں کیا. اگر نہیں جاتے تو شاید یہ اعلان بھی نہیں ہوتا. دوسری اور تیسری چوتھی اور پانچویں بات کے بعد یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ دال میں کالا ہے. دال ہی ساری کالی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے آبدہ پروین اپنا کلام گاتی ہے کہ کیے رجھایا تو کھے کیے پرچایا ڈس کو ڈاؤں ڈس کو ڈاؤں.